अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। विपक्ष की ओर से अमित शाह से माफी और इस्तीफा देने की मांग की जा रही है। शाह के बयान से मचे हंगामे ने गुरुवार को संसद परिसर में धक्का मुक्की का रूप ले लिया। सदन शुरू होने से पहले संसद भवन के मकर द्वार पर कांग्रेस और बीजेपी के सांसद अलग अलग प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान बीजेपी के 2 सांसदों के घायल होने की खबर आई। बीजेपी का आरोप है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उनके 2 सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत के साथ धक्का मुक्की की, जिससे दोनों घायल हो गए। मामला जब और आगे बढ़ा तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पीकर ओम बिरला को एक चिट्ठी लिखी। खड़गे की चिट्ठी में बीजेपी सांसदों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसी बीच राज्यसभा में बीजेपी की महिला सांसद कोन्यान के एक बयान ने पूरे मामले में अलग ही मोड़ ले लिया। कोन्यान का आरोप है कि राहुल गांधी प्रदर्शन के दौरान उन पर जोर जोर से चिल्लाए। धक्का मुक्की के इस पूरे प्रकरण में अब तक करीब 6 किरदार सामने आ चुके हैं। इस स्टोरी में उन सभी के बारे में विस्तार से जानिए। शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? नंबर 1, प्रताप सारंगी। ओडिशा से बीजेपी के सांसद प्रताप सारंगी धक्का मुक्की मामले में खुद को पीड़ित बता रहे हैं। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान सारंगी को राहुल गांधी ने धक्का दिया, जिससे वे नीचे गिर गए। सारंगी को इसके बाद दिल्ली स्थित राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। सारंगी को सिर में चोट लगने की खबर है। नंबर 2, मुकेश राजपूत। फर्रुखाबाद से लोकसभा के सांसद मुकेश राजपूत भी धक्का मुक्की में घायल हुए हैं। राजपूत को भी राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजपूत और सारंगी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बात की है। नंबर 3, राहुल गांधी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर 2 आरोप लग रहे हैं। पहला आरोप सारंगी और राजपूत को धक्का देने का और दूसरा आरोप महिला सांसद कोन्याक पर चिल्लाने का है। कोन्याक ने इस मामले में जांच की मांग की है। राहुल का कहना है कि सांसद खुद नीचे गिरे हैं। नहीं, देखिए, मैं पता नहीं, आपके शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। नहीं, देखिए, हाँ किया है, मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। नंबर 4, फेंगोन कोयांक। नागालैंड से बीजेपी की राज्यसभा सांसद फेंगोन कोयांक भी धक्का मुक्की के इस पूरे प्रकरण में अहम किरदार हैं। कोन्यांग का कहना है कि जब वे प्रदर्शन में शामिल थी तब उन पर राहुल ने जोर जोर से चिल्लाया। कोन्यांग का कहना है कि राहुल के इस बर्ताव की वजह से वे बिल्कुल असहज हो गई। प्रोटेस्ट कर रहा था तो लीडर ऑफ ओपोजिशन श्री राहुल गांधी जी बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आके आई ऑल्सो डिड नॉट फील कंफर्टेबल, अच्छा नहीं लगा। फिर वो ही स्टार्टेड शाउटिंग। ऐसे नहीं होता है, क्योंकि हम लोग प्रोटेस्ट जब करते साइड में कॉर्डन ऑफ करके इस सिक्योरिटी पर्सनल से वो जाने के लिए जगह बनाया था, तो हम लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहा था, वो आके बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में वो ऐसे थ्रेटनिंग पोस्ट में। ऐसे नहीं है कि हम खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो नियम नहीं है, एक तरीका नहीं है संसद का। तो इस आज जो हुआ है बहुत दिल दुख हुआ है, अच्छा नहीं लगा। ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक संसद को एक रिस्पेक्ट देता है, एक हिसाब देता है। हम लोग कोई आते हैं तो हम लोग बैक जाते हैं, साइड करते हैं। तो ऐसे हम लोग जब प्रोटेस्ट कर रहा था आगे आके, वो ग्रुप में था तो आगे आके ऐसे थ्रेटन करना वो अच्छा नहीं लगा आज। नंबर 5, मल्लिकार्जुन खड़गे। संसद भवन परिसर में हुए इस प्रकरण में मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा स्पीकर को एक पत्र लिखा है। खड़गे का कहना है कि जब वे राज्यसभा के लिए आ रहे थे तब बीजेपी के सांसदों ने उन्हें घेर लिया। इस घेराबंदी की वजह से उनके घुटनों में चोट लग गई। खड़गे ने पूरे मामले की जांच की मांग की है। हम चलते हुए आ रहे हैं, उन्होंने मकर द्वार पे आके हमको रोकने के लिए वहां बैठ गए और हम पार्लियामेंट को टाइम भी खत्म हुआ था और 5 मिनट बाकी थी, इसलिए हम अंदर जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने दरवाजे पे रोका और ऐसा कि उन्होंने अपना मसल पावर दिखाने के लिए इतने सारे वहाँ पर उनके पुरुष एमपीज थे, पूछो मत। हमारे महिला हमारे साथ आ रहे थे,
वो बहुत शांत तरीके से आ रहे थे, लेकिन उनको भी रोका गया। तो इसीलिए ये जबरदस्ती हमारे ऊपर हमला करके, और मैं उसमें पहले ही मैं किसी को धक्का देने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन मेरे को खुद वो लोग धक्का दिए, मैं अपना बैलेंस नहीं संभाल सका, मैं नीचे बैठ गया। नंबर 6, निशिकांत दुबे। संसद भवन परिसर में हुए हंगामे को लेकर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में प्रताप सारंगी और राहुल गांधी एक साथ देखे जा रहे हैं। इस वीडियो में झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे राहुल गांधी से जोर जोर से सवाल पूछ रहे हैं। तो शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? मुद्दा करते करते बूढ़े को दुबे के इस व्यवहार को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि राहुल उन्हें देखने गए थे, लेकिन दुबे ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया। बीजेपी और कांग्रेस इस पूरे मामले में थाने पहुंच गई है। बीजेपी की तरफ से बांसुरी स्वराज और अनुराग ठाकुर ने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में जाकर अपनी बात रखी है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह, प्रमोद तिवारी, मुकुल वासनिक और राजीव शुक्ला थाने पहुंचे। दोनों पार्टियों के नेता ने मामले की जांच कर शिकायत दर्ज करने की मांग की है। पूरे मामले में कार्यवाही कैसे आगे बढ़ती है, ये लोकसभा स्पीकर के फैसले पर निर्भर करेगा। अडानी का मुद्दा भटकाने के लिए बीजेपी ने ये सब रचा। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी मौजूद रहे। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हम कई मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। मुद्दों को जनता तक पहुंचाने के लिए सभी सांसद विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और अमित शाह ने जो कहा उसके लिए माफी की मांग कर रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हम लोग चलते हुए आ रहे थे, हमें रोकने के लिए वो मकर दौर पर आ गए और महिला सांसदों को भी रोका, हमारे ऊपर हमला कर दिया, मुझे धक्का दिया और मेरा बैलेंस नहीं संभल सका और मैं नीचे गिर गया। हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि हमने उन्हें धक्का दिया है। बीजेपी वालों ने जो माहौल बनाया है, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनकी गलती की वजह से मूवमेंट चल रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने मीडिया से अनुरोध करते हुए कहा, मेरा निवेदन है कि जो घटना घटी है उसे ही दिखाया जाए। बीजेपी सांसद हमें चिढ़ा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। ये माहौल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। देशव्यापी आंदोलन होगा। सदन की शांति को भंग करने का काम बीजेपी सरकार ने किया है। वहीं राहुल गांधी ने कहा, मुद्दे की शुरुआत अडानी के मामले से हुई। बीजेपी चाहती थी कि इस पर कोई चर्चा नहीं हो। बीजेपी की जो मानसिकता है उसे सभी के सामने दिखा दिया। आज हम संसद जा रहे थे, बीजेपी के सांसद लकड़ियां लेकर खड़े होते हैं और अंदर नहीं जाने देते हैं। इन्होंने अंबेडकर जी का जो अपमान किया है उसको लेकर अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। मुख्य मुद्दा अडानी का है, जिसकी चर्चा ये लोग नहीं चाहते हैं। शुरुआत हुई पार्लियामेंट से कुछ दिन पहले, अडानी जी का वो यूएस में केस आया और पूरे टाइम बीजेपी ने उस पर डिस्कशन रोकने की कोशिश की और बीजेपी की बेसिक स्ट्रैटेजी थी कि ये अडानी का जो मामला है इसकी कोई चर्चा ना हो, इसका कोई डिस्कशन ना हो, ये दब जाए। और शुरुआत में इन्होंने ये फुल टाइम इनका काम था, कभी कुछ डिस्ट्रैक्शन करते हैं, कभी कुछ डिस्ट्रैक्शन करते हैं। उसके बाद अमित शाह जी का बयान आता है और हम पहले से कह रहे हैं कि जो बीजेपी आरएसएस की सोच है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल सोच है, एंटी अंबेडकर जी की सोच है और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उसको ये लोग मिटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं।